सोयाबीन के दाम इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे रहे हैं। दूसरी ओर अगले मार्केटिंग वर्ष के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में यदि वहां के सोयाबीन और उत्पादों का आना हुआ तो सोयाबीन के किसानों का क्या हाल होगा, बुआई कैसी रहने की संभावनाएं और प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे एग्रोसिया ओवरसीज के पार्टनर अजय जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। नमस्कार। अजय जी, सोयाबीन की बुआई कैसी चल रही है और इस सीजन में क्या संभावना आपको नजर आती है बीते सीजन की तुलना में? कमल जी, सोयाबीन की सोइंग बहुत अच्छे अपने फुल स्विंग में चल रही है और करीब करीब 90% के आसपास सोयाबीन का सोइंग पूरा हो चुका है। और अभी आज 10 दिन के आसपास हमारी फसल को हो चुके हैं बहुत से इलाकों में। काफी अच्छी स्थिति में फसल अभी है सोयाबीन की। और जिस प्रकार का शुरुआत में हमको अंदेशा लग रहा था कि सोइंग कम हो सकती है या किसी तरह से कुछ किसान लोग अपना डाइवर्शन कर सकते हैं दूसरी क्रॉप की तरफ, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उस हिसाब से हम बहुत आशान्वित हैं और काफी अच्छा सोइंग चल रहा है। जी। तो यानी किसानों का मोह भंग नहीं हुआ सोयाबीन से? ने नहीं दिया। समर्थन मूल्य में जैसा कि आपको मैंने पिछले 2 अप्रैल को जो इंटरव्यू किया था उसमें यह संभावना बताई थी कि 5 से 7% समर्थन मूल्य बढ़ने की संभावना हमको लग रही है। ठीक उसी लाइन पे सरकार ने 7% के करीब समर्थन मूल्य को बढ़ाया। और जो किसान विचार मग्न थे या जो अपना चेंज करना चाहते थे उन्होंने अपना इरादा वापस बदला और सोयाबीन की तरफ पुनः आकर्षित हो गए। लेकिन अजय जी, सोयाबीन का एमएसपी जरूर बढ़ा, लेकिन पिछले 2 सीजन निकल गए जहां सोयाबीन एमएसपी को टच नहीं कर पाया। फिर भी किसान सोयाबीन की ओर ही क्यों रहे? क्या उनके जो खेती की जमीन है उसकी मजबूरी यही है कि वहां सोयाबीन ही पैदा हो सकता है, या और कोई कारण भी था? देखिए कमल जी, सोयाबीन एक कैश क्रॉप है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको स्टोरेज करने के लिए कोई खास यत्न नहीं करना पड़ता और खराब भी नहीं होता है। बहुत आसानी से स्टोरेज हो सकता है और साल भर 2 साल 3 साल तक इसको कोई कीड़ा नहीं लगता और खराब भी नहीं होता। और खेती में भी किसानों को ये इसलिए पसंदीदा बना हुआ है कि थोड़ी सी दूसरी फसलों की तुलना में इसकी फसल में मेहनत थोड़ा कम लगती है। और लागत परसेंटेज के हिसाब से भी दूसरी फसलों के मुकाबले सोयाबीन आकर्षक बना हुआ है। जी। तो वर्तमान सीजन सोयाबीन के ट्रेड के लिए अब तक कैसा रहा, और नई सोयाबीन मार्केट में आएगी उससे पूर्व आपको क्या संभावना दिखती है इस सीजन के लिए? देखिए सोयाबीन का जो सीजन गया और बिफोर लास्ट ईयर दोनों जी। साल स्टॉकिस्टों के हिसाब से तो ठीक नहीं रहे। काफी नुकसान हुआ होगा। ट्रेडर्स के हिसाब से ठीक रहे। और किसानों को सरकार ने जरूर काफी सपोर्ट किया। समर्थन मूल्य पर करीब 20 लाख टन की खरीदी सरकार ने की पिछले साल। और उससे काफी किसानों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनको काफी अच्छा रिटर्न मिला। और मैं किसानों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं इस बार भी जब भी रजिस्ट्रेशन सोयाबीन के चालू हो अधिक से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन कराएं। जो पिछले वर्ष किसानों की संख्या सिर्फ 15% थी, वो किसानों को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए क्योंकि मार्केट में सोयाबीन का वो प्राइस किसानों को नहीं मिलने वाला है। समर्थन मूल्य का प्राइस काफी आकर्षक है। और निश्चित तौर पे किसानों को सरकार को समर्थन मूल्य पर सोयाबीन तोलना चाहिए। जी, ये जो आपने बात कही सर, उसी में किसान और किसान संगठन ये कहते हैं कि एमएसपी बढ़ा दी गई, लेकिन उससे क्या होगा जब हमें आज भी बाजार में अभी नई सोयाबीन की तो खैर बुआई हो रही है और पुरानी जो है उसके ही हमें एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो आप एक बताइए अजय जी, कैसे किसानों को उचित भाव मिले? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने पर भी 100% सोयाबीन तो किसी से भी गवर्नमेंट नहीं खरीदती है, और नए सीजन में
सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी अभी तो शायद तय भी नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, निश्चित तौर पे ये सही बात है। सरकार ने अभी अपनी नीति घोषित नहीं की है आने वाले सोयाबीन के क्रॉप के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर कि क्या होने वाला है। पर यह बात निश्चित है कि सरकार ने अगर समर्थन मूल्य बढ़ाया है और किसी तरह से किसानों को वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ही उनको सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी मिलना है, चाहे भावांतर का मिलना है या दूसरे भी किसी तरह से, अगर जो सरकार संभावनाओं पे जिन जिन पे विचार कर रही है, उन सब पे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उनको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। जी। और मार्केट में जी सोयाबीन जी। का प्राइस समर्थन मूल्य से नीचे ही रहने वाला है, जो संभावना अभी तक व्यापार को देखते हुए नजर आ रही है। सरकार से अच्छे भाव किसानों को और कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो सर इसका ये कारण क्या रहा, मूल कारण कि सोयाबीन, देखिए तेलों की हमारे यहाँ डिमांड बहुत है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी सोयाबीन के प्राइस एमएसपी से नीचे बने रहे। इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, सोयाबीन एक वैश्विक फसल है और पूरे विश्व के परिदृश्य पे सोयाबीन के भावों को हमको देखना पड़ेगा। सोयाबीन में 80 से 82% डीओसी होता है और तेल सिर्फ 18 से 19% होता है। तो मैक्सिमम पार्ट सोयाबीन का डीओसी से आता है। और डीओसी एक वर्ल्ड वाइड कमोडिटी है। डीओसी के भाव पूरे वर्ल्ड में यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, इनसे ही प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो काफी कम है। हमारी क्रॉप अगर 120 लाख टन की है तो हमारा एक्सपोर्ट 120 लाख टन के सामने सिर्फ 20 लाख टन है। तो इसलिए हमको हमारी निर्भरता तो निश्चित तौर पे है एक्सपोर्ट पे। और चूंकि ये वैश्विक फसल है, इसलिए इसके प्राइस को लेके हम किसी तरह का कोई वो नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे कम है या यहाँ पे ज्यादा है। हमको विश्व से प्रतिस्पर्धा करना है, तो उसी प्राइस पे हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जी। और अजय जी, जब आपने सोया मिल की बात करी तो सोया मिल के निर्यात मोर्चे पर अब ताजा हाल क्या है और क्या संभावना आपको दिख रही है? देखिए, निर्यात के मोर्चे पर जितनी शंकाएं इस साल के सीजन के शुरुआत में सोयाबीन और उसके उत्पादों को लेकर थी, वो तो मुझे लगता है कि काफी हद तक निर्मूल साबित हुई। और हम करीब करीब एक्सपोर्ट के नंबर को लास्ट ईयर के करीब पहुंचाने में काफी हद तक सफल होंगे, ऐसा लगता है। बहुत मेजर उसमें हमको डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा। करीब करीब हम लास्ट ईयर के नंबर्स के आसपास पहुंच जाएंगे। 2, 5, 10% की बात नहीं है, बाकी मैक्सिमम 22 लाख टन हमने लास्ट ईयर डीओसी का एक्सपोर्ट किया था। अभी तक हम 18.5, 19 लाख टन तक पहुंच चुके हैं। और बाकी उत्पादों को मिलाकर लास्ट ईयर के करीब हम पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावना लगती है। जी। और भारत अमेरिका के ट्रेड डील की भी बहुत चर्चा है। सोयाबीन के किसान संगठन चिंता जता रहे हैं कि जीएम उत्पाद आने से इनको बड़ा नुकसान होगा। आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमारा ऑयल सीड मिशन ऐसे में सफल हो पाएगा? देखिए, ये सरकार का नीतिगत मामला है। सरकार अपने किसानों के हितों को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहती है, वो कदम पूरी तरह से सरकार की नीति का एक आधार है। और चूंकि यूएस से डील को लेकर काफी बातें मार्केट में चल रही है, काफी संशय की स्थिति है, कुछ आने वाले 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। आज हम 6 तारीख पे, 9 तारीख तक उसको मूर्त रूप देना है। तो मुझे लगता है सरकार सबके हित में अच्छा निर्णय लेगी, ऐसी संभावना है। नहीं। और अजय जी, अब हम देखें पाम ऑयल एक बार फिर सस्ता हो गया है, तो सोयाबीन तेल की कीमतें और मांग किस तरह प्रभावित होगी? देखिए, सोयाबीन की कीमतों को बाकी दूसरे तेलों की तुलना से अगर कंपैरिजन किया जाए, तो आज भी सोयाबीन तेल की कीमतें काफी अट्रैक्टिव है। जहां दूसरे तेलों में मूंगफली काफी ऊपर है, सरसों का तेल भी ऊपर है, सनफ्लावर ऑयल भी काफी ऊपर है, उन सब के मुकाबले सोयाबीन तेल आज भी काफी कॉम्पिटिटिव और सस्ता है। तो सोयाबीन के तेल की डिमांड कम नहीं होने वाली है और बरकरार रहने वाली है।
इसकी प्राइस रेंज क्या रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आगे तो हम देख रहे हैं अगले महीने तो फिर त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा फुल फ्लेज। देखिए, सोयाबीन तेल की कीमतें आज 1175 रुपए के आसपास पोर्ट पे रिफाइंड की प्राइजेज हैं। और करीब करीब 1175 से लेके 1200 के बीच में पूरे देश में इसकी कीमतें होना चाहिए। उसको देखते हुए और दूसरे तेलों को देखते हुए सोयाबीन के तेल की कीमतें ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं लगती। जी। आने वाला सीजन हमारे यहाँ त्योहारी सीजन भी है, खपत का सीजन भी है। और जो हम आज इंपोर्ट हमारे यहाँ आ रहा है उसकी पेरिटी को भी अगर देखते हैं तो वो इस रेंज के नीचे जाता सोयाबीन का तेल नहीं लगता। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। जी, नमस्कार।